नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने आज फिर एक धमाका किया और इस बार का धमाका है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव पर यह करारा धमाका किया है पप्पू यादव ने और कहा पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कि हम इस चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हम कांग्रेस के नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। और जहां तक बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है, तो पहले पप्पू यादव वैसे ही नाम ले रहे थे, राजेश राम का नाम लेते थे, किन्हीं का लेते थे। आज स्पष्ट रूप से पप्पू यादव ने दो चेहरों को आगे किया। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बालेश्वर राम के पुत्र और बिहार सरकार में कई बार मंत्री पद पर रहे, समस्तीपुर के पूर्व, रोसड़ा के पूर्व विधायक अशोक राम, जो कि कांग्रेस पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो अशोक राम का नाम लिया है। और दूसरा नाम लिया है, और आप चौंकेंगे, दूसरा नाम लिया है तारिक अनवर का। तारिक अनवर जो कटिहार के पूर्व सांसद हैं, क्षमा प्रार्थी हूं, वर्तमान में सांसद है कटिहार के तारिक अनवर। आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुझे लगता है उनमें सबसे वरिष्ठ अगर कोई है तो वो तारिक अनवर, बिहार से वरिष्ठतम सांसद अगर कोई होंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो तारिक अनवर ही होंगे। अब समझने की आवश्यकता है कि पप्पू यादव ने इन दो चेहरों का नाम लेकर किस रणनीति के तहत निशाना कहां लगाया है। सबसे पहला निशाना तेजस्वी यादव को रेस से बाहर करने की ये पक्की रणनीति है। अगर तेजस्वी यादव के समर्थक इसे एक साजिश कहेंगे, पप्पू यादव की भाषा में वो सही है, क्योंकि पप्पू यादव के खिलाफ भी तेजस्वी यादव लगातार साजिश करते रहे हैं। पप्पू यादव को राजनीतिक सफलता नहीं मिले, पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल न हो पाए, पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, पप्पू यादव चुनाव लड़े तो चुनाव जीत नहीं पाए, पप्पू यादव अगर कांग्रेस पार्टी में हो तब भी राहुल गांधी के साथ रथ पर सवार नहीं हो, तो ऐसे साजिश तो तेजस्वी यादव भी क्या करते हैं। लगातार हम इस पे बातचीत कर रहे हैं 9 जुलाई से आज तक। तो अब पप्पू यादव को कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने स्पेशली पप्पू यादव को बुलाकर मीटिंग की, उसके बाद से पप्पू यादव का जो रवैया है, वो रवैया एकदम लगता है कि 360 डिग्री बदला हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को समझे कि जिस प्रकार से 9 जुलाई को पटना में राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से रोका गया पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को, उसके बाद से पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं। और इस पप्पू यादव जो लगातार हमलावर है, मीडिया के सामने जाकर तेजस्वी यादव के बारे में ये बता रहे हैं कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो तेजस्वी यादव का जन्म नहीं हुआ था, रो रहे हैं। मतलब सहानुभूति किसके तरफ आ रही है? आम मतदाताओं की। क्योंकि पप्पू यादव की भी राजनीति उसी जमात की है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, केवल उसी जमात की है जिस जमात की राजनीति के बल पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का साम्राज्य 35 वर्षों का, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन शक्ति तो है। तो ये साम्राज्य जो खड़ा है, जिन मतों के आधार पर, जिन मतदाताओं के आधार पर, जिन वर्गों की राजनीति के आधार पर ये साम्राज्य खड़ा है, उसी में सेंधमारी करने का प्रयास पप्पू यादव भी करते हैं। और यही जो विवाद का विषय है दोनों के बीच, तो ये जो आज का जो घोषणा है अशोक राम और तारिक अनवर, समझने का प्रयास कीजिए कि कितना भारी नुकसान करेगा तेजस्वी यादव को। सबसे पहले तेजस्वी यादव जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से, एक बात आप मान के देख रहे हैं आप कि 2005 से लगातार बिहार में 3 वर्ग ऐसे हैं, 3 जाति कह लीजिए, 3 समाज कह लीजिए, जिसके खिलाफ मतदाताओं का ध्रुवीकरण होता है। एक होता है ध्रुवीकरण सवर्णों के खिलाफ, या कह लीजिए सवर्णों में भी ज्यादा ब्राह्मणों के खिलाफ होता है ध्रुवीकरण। मतलब जहां कहीं भी ऐसा पोल निरेटिव तैयार होता है कि नहीं, कोई जीते, ब्राह्मण नहीं जीतना चाहिए, ठीक है। एंटी ब्राह्मण जो पॉलिटिक्स है वो बिहार में होता है, जिसमें सबसे आगे बड़ी भूमिका होती है राष्ट्रीय जनता दल की। दूसरा, उसके बाद देखिए, उसके बाद की राजनीति है यादव विरोधी राजनीति।
यादव विरोधी राजनीति कौन करती है? विशेष रूप से नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में अगर नीतीश कुमार का राजनीतिक मजबूती का सबसे बड़ा कारण रहा यादव विरोध। नीतीश कुमार यादवों से ही डराकर, चाहे वो अति पिछड़ा, चाहे वो लव कुश का समीकरण बना हो, ये नीतीश कुमार ने यादवों से ही डराकर बनाया। साथ ही एक और काम किया नीतीश कुमार ने, दलित समाज के अंदर पासवान से डराकर अन्य 21 जातियों को महादलित बना दिया। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति है और बीजेपी की राजनीति है। धार्मिक ध्रुवीकरण, मुसलमानों से डराकर बिहार में और जो हिंदू समाज के जितनी जातियां हैं सबको एक पल्ले पर लेकर आना। तो बीजेपी की राजनीति है एंटी मुस्लिम, आरजेडी की राजनीति है एंटी ब्राह्मण और जनता दल यूनाइटेड की राजनीति है एंटी यादव। तो ये जो 3 नकारात्मक ध्रुवीकरण के आधार बनते हैं, उसी के बीच चुनाव होता है। कुछ लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो माने ध्रुवीकृत होते हैं, मुस्लिमवाद के खिलाफ ध्रुवीकृत होते हैं, यादववाद के खिलाफ होते हैं। यही तो बिहार की राजनीति में हो रही है। बिहार की राजनीति में कोई चुनाव का मुद्दा है क्या? विकास मुद्दा है। स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब कोई मुद्दा नहीं होता है। बिजली, सड़क, पानी भी मुद्दा नहीं है बिहार में। आप चुनाव के दौरान जाके देखिए किसी भी गांव में, आपको मालूम चल जाएगा कि केवल और केवल जाति के आधार पर ही लोग बटे होते हैं। ये सच्चाई है बिहार की राजनीति की, इसमें 1% शक नहीं है। अब अगर ये जाति की राजनीति सच्चाई है तो आप समझिए कि अगर गोलबंदी होगा तीनों में से किसी के खिलाफ, या मैं कह रहा हूं तीनों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ भी, यादवों के खिलाफ भी, मुसलमानों के खिलाफ भी, तो वो गोलबंद होकर लोग जाएंगे कहां? किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ? नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं जा सकता। बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं जा सकता। आरजेडी के साथ नहीं, आरजेडी के साथ सवर्ण नहीं जाएंगे। और आरजेडी के पास जब तक यादववाद की राजनीति है तब तक अन्य वर्ग जुड़ेंगे नहीं। तो फिर इसीलिए वो गोलबंदी हो सकता है अशोक राम के समर्थन में, किसी दलित मुख्यमंत्री के समर्थन में। वही बात मैंने पहले भी कहा है कि अगर एनडीए अगर चिराग पासवान को आगे करके चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार से अधिक वोट मिलेगा। एनडीए अगर नीतीश कुमार के बदले सम्राट चौधरी को आगे करके चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार से ज्यादा वोट मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि पासवान के साथ यादव के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ ध्रुवीकरण हो सकता है। कुशवाहा के साथ लोग जुड़ सकते हैं यादव और मुस्लिम के खिलाफ, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की चूंकि स्वास्थ्य और मानसिक और बिहार की कानून व्यवस्था के कारण उनके क्रेज में गिरावट आ रही है कुछ हद तक। और नीतीश कुमार ने इतना अल्टा पलटा मारा है कि जिस कारण से भी सबसे बहुत एक अलग प्रकार का नीतीश कुमार का खेल बन गया है। उस खेल में के कारण नीतीश कुमार से लोगों को निराशा हुई है। इसीलिए जो लोग नीतीश कुमार को वोट देना भी चाहते हैं वो भी शायद न दें इस बार। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, आपको जरूरी नहीं कि सहमत हो उससे। तो ये जो पप्पू यादव का पासा है अशोक राम का, ये पासा बहुत ही जबरदस्त है। और इससे सबसे बड़े घायल अगर कोई हो जा रहा है तेजस्वी यादव। दूसरा नाम देखिए तारिक अनवर का। तारिक अनवर का नाम आने से यह बात सही है कि बिहार की राजनीति सबसे बड़ा क्या होगा। बिहार की राजनीति में अगर तारिक अनवर को कांग्रेस पार्टी ने अगर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, घोषित रूप से कर दिया, तो आर्या पार हो जाएगा। आर्या पार मतलब बिहार में 2 ही राजनीतिक दल बचेंगे तब, भाजपा और कांग्रेस। क्षेत्रीय दल सब कमजोर होंगे। और अगर दलितों का साथ मिल गया, दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन बन गया अगर कांग्रेस के पक्ष में, तो आप अनुमान लगा लीजिए 15% और 20%, 18 और 20 38% का। और अगर त्रिकोणीय चुनाव होगा तो 30% पर सरकार बनेगी। अगर चूंकि आमने सामने की लड़ाई होती है 2 गठबंधन के बीच, तब ना 40-45% पर सरकार बनती है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो सरकारें बनेगी 30-32% पर। और अगर ये दोनों चेहरे अशोक राम
गिरफ्तारी करना मतलब कोई मुसलमान, कोई दलित चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी आगे करके लड़ती है चुनाव, तो आप तय मानिए कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी नहीं कह सकता, लेकिन तेजस्वी यादव का तो भविष्य खत्म। केवल चुनाव ही नहीं हारेंगे बल्कि राजनीतिक भविष्य भी खत्म, आने वाले दिनों में भी भविष्य खत्म हो जाएगा। कोई चारा नहीं बचेगा तेजस्वी यादव को अपना दुकान बंद करने के अलावे। इसलिए पप्पू यादव के बारे में मैंने आज सुबह में भी कहा है एक वीडियो में कि 100 सुनार का और 1 लुहार का, तो पप्पू यादव ने वही खेल करना शुरू कर दिया है। और इस बार चूंकि पप्पू यादव के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, इसीलिए मुझे लगता है पप्पू यादव ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।